Very good morning, students. Welcome to all the students. Previous year question series of SSC. Very happy new year to all the students. In 2022 ये जो साल है आपके लिए बहुत सारी खुशियां और बहुत सारे नए बेंचमार्क मेरी और आईबीएस की टीम की तरफ से आपको। So let's start with this question. Water gas is the mixture of carbon dioxide and hydrogen. And second option is carbon monoxide and nitrogen. Third is carbon monoxide and hydrogen. And fourth is carbon dioxide and hydrogen. इनमें से कौन सा जो है वाटर गैस का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है और ट्रेंडिंग्स में भी काफ़ी स्टेट एग्जाम में ये इवन स्टूडेंट्स आपको जो ऑफलाइन वीडियो देखते हैं उनको भी ये है कि अगर जैसे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दी सिनेरियो। अगर आपको भी कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है या कभी उसमें लगा कि तो आप उसको हमारी वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। से दे उसको आईबीएस की टीम सेम डे आईबीएस की टीम उसको रेडी करेगी, ठीक है, और आपके लिए वो वीडियो ऑन डिमांड रहेगी along with this previous year question series. So comes to the option. तो थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, दैट इज कार्बन मोनोक्साइड एंड द हाइड्रोजन, ठीक है। वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड द हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मोनोक्साइड इज CO. How it is produced? When carbon is burned in the presence of oxygen, but there is incomplete combustion. प्रॉपर कंबशन कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की लिटिल बिट, तो ये कार्बन मोनोक्साइड होगा। व्हेन देयर इज कंप्लीट कंबशन CC, देन CO2 इज प्रोड्यूस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। पहले भी हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट हार्मफुल गैस इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, मोस्ट हीट ट्रैप करता है, ठीक है जी। कार्बन मोनोक्साइड इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। और जो कार्बन मोनोक्साइड है, जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दैट इज मैक्सिमम एफिनिटी टुवार्ड्स द HB, दैट इज ह्यूमन ब्लड के अंदर जो HB प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, उसके दी मैक्सिमम एफिनिटी होता है। ये कार्बन मोनोक्साइड का जो मॉलिक्यूल होगा ये इसके साथ प्रॉपर अटैच हो जाएगा हमारे ब्रेन तक या और बॉडी पार्ट्स तक, वो ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देगा, नहीं जाने देगा। इट कॉजेज नोजिया, वॉमिटिंग, इकिंग एंड ऑल, इवन मोस्ट केसेस में डेथ भी हो जाती है। ये बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा, जैसे अंगीठी लगा के बहुत सारे लोग रूम में थे तो माइट बी दी गैस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, जिस वजह से डेथ हुई उनकी। या इवन जैसे गैस गीजर्स आते हैं, ठीक है, जो LPG पे चलते हैं, अब हम डोर बंद कर देते हैं तो अंदर तो ऑक्सीजन तो नहीं रहेगी, वाटर वेपर्स की फॉर्म में रहेगा, दैट वाज इनकम्प्लीट कंबशन। तो फिर वहां पर कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, जिस वजह से वहां पर गैस चढ़ जाती है, और ये भी काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं प्रीवियसली, ठीक है। और वाटर गैस प्रोड्यूस कैसे होती है? जब रेड हॉट कॉक के ऊपर से हम स्टीम को पास करते हैं, ठीक है, स्टीम में वाटर वेपर्स होंगे डेफिनेटली, तो ये कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर बन जाएगा। अब इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगी? कार्बन मोनोक्साइड एक पॉइजनस इनफ्लेमेबल गैस है, ठीक है, पॉइजनस, दैट इज पॉइजनस इनफ्लेमेबल गैस, ठीक है जी। और उसके साथ ये इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज आता है, इसका इंडस्ट्रियल फ्यूल में इसको यूज करते हैं, ठीक है जी। इंडस्ट्रियल फ्यूल के साथ साथ इसको अमोनिया जब प्रोड्यूस करते हैं तब उसके लिए भी हम वाटर गैस को एप्लीकेशन के अंदर लेकर आएंगे।
सो दिस इज ऑल अबाउट दी वाटर गैस की कैसे वो प्रिपेयर होगी, कैसे उसके लेफ्ट राइट क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस की। नाउ मूव फर्दर टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, वन ऑफ माय स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पे क्लास में सुना तो उन्होंने बताया कि सर हम कार के अंदर डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, कहीं पे कुछ ए बी लिखा होता है, सर व्हाट वाज दैट। तो ये क्वेश्चन उनके लिए, ठीक है। तो क्लास पहले तो ये 4 टाइप्स के अंदर आता है, 4 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर द पेट्रोलियम फायर, ठीक है। अब उसमें फोम, सोडा एसिड, पाउडर टाइप, नन ऑफ दीज, ये सारी चीजें क्या हैं बता दी गई हैं। अब इसमें हमें क्लास वाइज नहीं पूछा गया। अब क्लास ए में जो हम यूज करते हैं कि जो नॉर्मल फायर होती है बिकॉज ऑफ वुड पेपर, हम उसमें यूज करते हैं क्लास ए, ठीक है। अब क्लास बी में कोई ऑयल है, ग्रीस है, ठीक है, लुब्रिकेंट्स हैं, उसमें हम यूज करते हैं। और क्लास सी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से कोई फायर जनरेट हुआ है तो उस चीज को हम यूटिलाइज करेंगे क्लास सी को। एंड क्लास डी जहां पर फ्लेमेबल मेटल्स होंगे, ठीक है, जिनको आग लग सकते हैं, दैट इज फ्लेमेबल मेटल्स। अब फ्लेमेबल मेटल्स जैसे कैटेगरी ऑफ सोडियम, इसको हम किस में स्टोर करते हैं, कैरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। फोस्फोरस को हम किस में स्टोर करते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है जी। ये कैरोसिन के अंदर स्टोर करेंगे इसको वाटर के अंदर, जैसे ही आउट आएंगे अपने एनवायरनमेंट से तो ये क्या होगा ये क्या होगा, इनको आग लग जाएगी, विगरसली रिएक्ट करेंगे विद द एयर। अब जैसे 3-4 मंथ्स अगो एक ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, इंडिया के अंदर, अमोनियम नाइट्रेट, दैट वाज द फ्लेमेबल मेटल। अब वहां पर हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी नहीं यूज करेंगे, जहां पर मेटल्स में इशू होगा, ठीक है, वहां पर हम क्लास डी को यूज करेंगे और इनकी कॉम्बिनेशंस बन जाती हैं, दैट इज ए बी, बी सी एंड ए बी सी, ठीक है जी। ये 3 कैटेगरीज के अंदर हम इसको यूज करते हैं, क्लास ए बी, क्लास ए बी, क्लास बी सी एंड क्लास ए बी सी को हम यूज करते हैं, ठीक है जी। नाउ कम्स टू आवर क्वेश्चन कि कौन सा पेट्रोलियम फायर यूज होगा, ठीक है। नेचुरली द आंसर कम्स टू दैट इज द पाउडर टाइप हम यूज करते हैं। जो पाउडर टाइप मटेरियल है उसको हम बोलते हैं मोनो एमोनियम सल्फेट, ठीक है जी, मोनो एमोनियम सल्फेट। दिस इज द कैटेगरी ऑफ द पाउडर टाइप, ठीक है, जो इसमें यूज करेंगे दैट इज द मोनो एमोनियम कम्स टू द क्वेश्चन, ठीक है, जो आंसर द पाउडर इज मोनो एमोनियम फॉस्फेट, ठीक है जी। ये मटेरियल जो हम पाउडर टाइप में यूज करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जो हम यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, now comes to the next question, that is last question of today's class. The function of skimming tank in sewage treatment plant is to remove, कि जो स्किमिंग टैंक का फंक्शन है वो क्या होगा। जैसे स्किमिंग हम यूज करते हैं घर में, जैसे कि क्रीम को ऊपर ऊपर से लग कर लिया,
मक्खन को अलग कर लिया, दैट इज जो बाद में बच गया जो दूध के ऊपर से, ठीक है, वो निकाल लिया, दैट वाज स्किम्ड ऑफ, ठीक है, उसको हम जो पानी बच जाता है उसको निकाल देते हैं, बटर को अलग से रख लेते हैं, ठीक है जी। तो वैसे ही कम्स टू दी सीवेज, दैट वाज द मोस्टली ऑपोजिट पार्ट। अब जो सीवेज ट्रीटमेंट है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले अगर एनवायरनमेंट टॉपिक के ऊपर बात करें, जो सीवेज ट्रीटमेंट है इज दी मोस्ट कंसर्न्ड इशू। मोस्ट कंसर्न्ड इशू ये पास्ट में भी काफ़ी था, लेकिन अभी फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और इसका जो इम्पैक्ट है सीवेज का, ठीक है जी, अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा जो उसमें पानी आ रहा है, ये प्लैंक्टन्स के लिए और जो मैरीन लाइफ है, ठीक है, उसके लिए क्या है, दैट इज वेरी मच फैटल एंड डेंजरस, ठीक है जी, वेरी मच फैटल एंड डेंजरस। और उसके बाद जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसमें, उसका लेवल भी गिर जाता है, ठीक है, सारी चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जो सबसे मेजर इम्पैक्ट है जो कमिंग रिसर्चेज में आया है, दैट कम्स फोर्थ पॉइंट बिकॉज ऑफ द सीवेज, बिकॉज ये सारी चीज़ें हम लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, सी के अंदर डंप करते हैं, जो चाहे कोई भी कंट्री हो, ठीक है जी। 2025 तक जो सी फूड है उसकी सी फूड की डेफिशिएंसी दिखना शुरू हो जाएगा। 2025 में सी फूड का डेफिशिएंसी दिखना शुरू हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू रिसर्च 2040 तक सी फूड बिल्कुल ही 20% के करीब करीब रह जाएगा, ऑलमोस्ट कि खत्म हो जाएगा। ये रिसर्च इस वजह से है बिकॉज 70% जो पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड का वो सी फूड के ऊपर डिपेंड करती है। हम इंडियंस हैं, हमें लगता है कि नो डाउट हम इंडियंस हैं, ठीक है, हमें लगता है कि जो भी सी फूड है, ठीक है, नॉर्मली होगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर 70% जो है सी फूड के ऊपर लाई करती है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम सीवेज से शुरू करें तो देखिए कंसर्न इशू, प्लैंक्टन्स डेड होंगे, मरीन लाइफ डेड होगी, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। अब उसके साथ जो सी फूड लेना है फिर वो बनेगा कैसे, ठीक है, दीज आर दी मेन इश्यूज। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू मेंशन ओवर हियर, क्यूबा के अंदर एक प्लेस थी, ठीक है, वो बिकॉज ऑफ दिस की प्रॉपर सीवेज नहीं था, वहाँ पे लोग फिशिंग भी जाते थे और जो अपना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए वहाँ पे जाते थे, ठीक है, और हैबिटेट को क्या करते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। जो वहाँ का नेचुरल हैबिटेट है मैरीन्स के लिए, प्लैंक्टन्स के लिए, जो वहाँ की पॉपुलेशन के लिए, नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर भी काफ़ी शोज आते हैं इसके ऊपर, भी आपने देखा होगा, क्रोकोडाइल्स का हैबिटेट वो रिस्टोर कर रहे हैं, एलिगेटर्स का अलग से कर रहे हैं, ठीक है, हिपोपोटामस का अलग से, सब अलग अलग सीरीज आ रही हैं। अगर हम नहीं देखते तो इट मीन्स ये नहीं है कि काफ़ी जगह कुछ रिस्टोर हो ही नहीं रहा क्यूबा के अंदर प्ले, ठीक है, उस प्लेस में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगाई कि कोई वहाँ पर बोटिंग के लिए नहीं आएगा, कोई स्विमिंग के लिए नहीं आएगा, कोई पिकनिक के लिए और फिशिंग, सारी चीज़ों को उन्होंने स्टॉप कर दिया। अब क्यूबा के अंदर जो पर्टिकुलर प्लेस के अंदर, ठीक है, तो मोर देन 2 lakhs ऑफ स्पीशीज दोबारा से रिस्टोर हो गई हैं, ठीक है, प्रॉपर हैबिटेट बना दिया गया है उसको, ठीक है, और उसको एज पर ऑफ एक्वायरिंग या उस तरीके से आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन बाकी अभी भी रेस्ट्रिक्शंस अलाउ अप्लाइड है वहाँ पे, ठीक है जी। नाउ कम्स टू आवर क्वेश्चन, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें आपको आसपास से पूछी जा सकती हैं, क्वाइट नॉलेजेबल अबाउट दी सीवेज ट्रीटमेंट। अब आप खुद देखिए, हम कह देते हैं कि दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन है, या अगर नॉर्मल अभी जो फेस्टिवल सीजन पे था छठ पूजा के ऊपर, ठीक है, तो यमुना यमुना बैंक के पास रिवर के अंदर काफी सारा फॉर्म था, दैट वाज दी पॉइजनस, उसको वो स्प्रे करके खत्म कर रहे थे। अब वो यमुना को
वैसे जहाँ से यमुना चलती है यमुनोत्री से, तो वहां से तो बिल्कुल साफ ही है, लेकिन आते आते बहुत सारे सीवेज, बहुत सारे इंडस्ट्रियल वो सीवेज ट्रीटमेंट नहीं लगाते, सो दैट कि बहुत सारा पैसा लग जाएगा। अगर दे डोंट केयर अबाउट द नेचर, वो नेचर के बारे में नहीं सोचते, वो लोगों के बारे में नहीं सोचते। अब वहाँ पे बहुत सारी फॉर्म है, और दिल्ली के लिए, पूरे एनसीआर रीजन के लिए दैट इज क्वाइट डेंजरस। ठीक है, वहाँ की जो मरीन लाइफ है या जो आसपास लोग रह रहे हैं, और देखिए कितना सारा पोल्यूशन है। अब लॉकडाउन था तो वो सारी झाग भी खत्म हो गई, यमुना क्लीन भी हो गई थी, बिकॉज सारी इंडस्ट्री शट डाउन थी। इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी सीवेज वहां पे डंप किया जा रहा है नदी के अंदर। ठीक है जी, तो प्रॉपरली रिकमेंडेशंस होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ऑल्दो देयर आर सम रिकमेंडेशंस, बट कई लोग फॉलो नहीं करते, फिर हैवी फाइन्स लगते हैं। जैसे इसी यमुना बैंक के ऊपर श्री श्री रविशंकर जी को एनजीटी ने, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी लास्ट ईयर 2020 बिफोर कोविड काफी हैवी करोड़ के ऊपर फाइन लगा था, बिकॉज उन्होंने एनवायरमेंटल जो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन किया था। तो ये सारी चीजें सख्त होना चाहिए, ये सारा का सारा जिम्मा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, दैट इज एनजीटी। नाउ अबाउट द आंसर, अब स्किमिंग टैंक इन सीवेज प्लांट में यूज होता है, दैट इज ऑयल एंड द फैटी सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब सीवेज का प्रोसेस क्या होगा, फर्स्ट में उसमें सारे सॉलिड्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, सॉलिड के बाद जो भी चीजें उसमें डिसॉल्व हो गई होती हैं उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, डिसॉल्व सब्सटेंसेस। फिर उसके बाद जो स्मॉल पार्टिकल्स कह सकते हो, स्मॉल लंप्स कह सकते हो, जो बच जाते हैं उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, देन फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कह लो, या प्रॉपर अगर पूरा मेन एम कहें कि हम उस पानी के अंदर, दैट वाज बैड वाटर, गंदे पानी के अंदर फ्रेश एयर को फ्लो करना होता है, सारी चीजों को क्लियर आउट करने के बाद फिर ही उसको हम किसी नदी नालों में आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीजें हैं। और स्किमिंग टैंक में जब सॉलिड ये सारी चीजें रिमूव कर ली जाएंगी, ठीक है, स्मॉल लम्स रिमूव करने के बाद, ठीक है, इसमें स्किमिंग टैंक का एक अलग से फंक्शन होगा। जब ये सारी चीजें रिमूव करनी लाएंगी तो ऑयल और फैटी सब्सटेंसेस जो होंगी उनको आउट कर लिया जाएगा। अब आपको कि सर ऑयल एंड फैटी सब्सटेंसेस कैसे आई, अब ऑयल एंड फैटी सब्सटेंसेस कैसे आई, सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो होता है दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, उसके बाद पेपर इंडस्ट्री, फिर आ गया लेदर इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, या फोर्थ जो इलीगल वाइन बनाते हैं वो भी सारा डंप कर देते हैं। एंड कम्स टू दी फिफ्थ जो हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती हैं, हमने रेनोवेशन करवाया, अब जो पेंट हमने करवाया, चाहे पेंट इंडस्ट्री लिख लो, चाहे पेंट जो हम घर में करवा रहे हैं, या जो पीओपी जो वुड लैकर्स होते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम कहाँ पे डंप करेंगे, कहाँ पे इस वेस्ट को डिस्पोज करेंगे, डिस्पोज तो नहीं करेंगे, सीधा आउट कहाँ पे करेंगे, सीवेज के अंदर, की चलो जहां जाना होगा चला जाएगा। अल्टीमेटली वो हमारे पूरे नेचर को और साथ ही साथ हमारे सी को भी डैमेज कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो अगेन टू ऑल ऑफ यू, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वाला वन ऑफ माय स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी, तो उसके लिए वो एक टॉपिक लिया गया और आपको सारी चीज़ें बताई गई। इन क्वेश्चंस के साथ जो जो भी टॉपिक्स आपके क्लियर हो रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड। अगर कोई भी टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, मैथ्स वाली सीरीज भी हमारी चल रही है, कल रीजनिंग की क्लास गई है IBS इंस्टीट्यूट के ऊपर। ठीक है, उससे पहले हमने एडवांस मैथ का सीरीज वहाँ पर दिया था। तो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी। कमिंग वीक के अंदर इंग्लिश का क्लास भी होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन। सो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप सब जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, लेट मी नो इन द यूट्यूब सेक्शन, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, all the very best for your studies, and again many congratulations on the happy new year eve. God bless you all.